नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में एक गांव में एक बार नानक का आगमन हुआ। वे कहते थे, ईश्वर सबके अंदर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। उस गांव के नवाब ने उनसे कहा, आपके लिए तो मंदिर और मस्जिद एक बराबर हैं, तो क्या आप आज हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने को तैयार हैं? नानक ने बहुत आनंदित होकर कहा, जरूर जरूर, परमात्मा की प्रार्थना में सम्मिलित होने से बड़ा आनंद और क्या है। फिर सब लोग मस्जिद में गए और नमाज शुरू हुई। सब नानक की नमाज देखना चाहते थे, किंतु नानक चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए और सबको देखने लगे। उनको इस प्रकार खड़ा देखकर नमाजिए बहुत गुस्सा हुए। वे नमाज भी पढ़ते थे और बीच बीच में नानक की ओर क्रोध से देख भी लेते थे। जल्दी जल्दी किसी तरह बेचारों ने नमाज पूरी की और सब एकदम नानक पर टूट पड़े। किसी ने उन्हें धोखेबाज कहा, किसी ने वचन तोड़ने वाला। नवाब ने आंख लाल पीली करके डांटा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नानक हंसे और बोले, आप लोगों ने भी तो नहीं पढ़ी, इसलिए हमने भी नहीं पढ़ी। आप लोगों का खेल देखता रहा। यदि इस नमाज पढ़ते रहे थे तो फिर मेरे लिए भी चुपचाप खड़ा रहना कठिन ही हो जाता। उन नमाजियों की तरह जो लोग ईश्वर प्राप्ति की बात तो करते हैं, किंतु उनकी सारी उलझन जीवन के बाह्य क्रियाकलापों तक सीमित रहती है। इसलिए उनका नानक भी आत्मानुभूति में खो नहीं पाता। जिस दिन शरीर और मन की सारी चेष्टाएं सिमटकर आत्मा में केंद्रित हो जाती हैं, अंधकार उसी दिन दूर हो जाता है और मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंच हुआ अनुभव करने लगता है। मंजिम निकाय में तथागतम का एक सुंदर उपदेश है। वह कहते हैं, कल्पना करो कि किसी मनुष्य के पैर में विष बुझा तीर चुभ गया। यदि वह मनुष्य कहे, मैं तब तक तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक मुझे ज्ञान न हो जाए कि तीर चलाने वाले का नाम, कुल और गोत्र क्या था, वह ऊंचा था या मंझली कद था, धनुष कैसा था, प्रत्यंचा कैसी थी, तीर कैसा था। लोग परमात्मा के संबंध में भी ऐसे ही तर्क वितर्क वाद इस्पात करते हैं, पर अपने हृदय में जीवन के बोझ, दुख, कठिनाइयों, दैवी आपत्तियों का जो तीर लगा हुआ है, उसे निकालने की ओर किसी का ध्यान नहीं। हमें सर्वप्रथम आत्मा की दर्द को अनुभव करने की आवश्यकता है। बाह्य जीवन के प्रपंचों को छोड़कर अंतर्मुख होने की बड़ी आवश्यकता है। बाहरी क्रियाओं को केवल सहयोगी मानना चाहिए। वे लक्ष्य, सत्य या परमात्मा की प्राप्ति के साधन बनाई जा सकती हैं। इसलिए अपने शरीर, मन और भावनाओं के केंद्र बिंदु को बेधने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा तत्व कितना सुखद, किस सुख की प्राप्ति के लिए किधर दौड़ना चाहिए। जब इन सब बातों को साधना बना लिया जाता है तो आवश्यकताएं भी घट जाती हैं और लक्ष्य भी अपने समीप ही स्पष्ट होने लगता है। उसे पाने के लिए न तो लंबे साधनों के लिए दौड़ना पड़ता है और न घर ही छोड़ना पड़ता है। उपनिषदों ने आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिप्यासितव्यः अनांत अस्ति विजानतः कहकर इसी तथ्य को व्यक्त किया है और बताया है कि विभिन्न साधनों से तुम अपने आप को पहचानो। जिसे दिए आत्मा शक्ति का विश्वास जाग जाता है, उस दिन परमात्मा के अस्तित्व का विश्वास जमते देर नहीं लगती। विश्वास का जमना उतना ही आनंददायक है जितना परमात्मा की प्राप्ति। शरीर में काम, क्रोध, मोह, संतोष, दंड, दया आदि अनेक भावनाएं हैं। यह सब या तो आनंद की प्राप्ति के लिए है अथवा आनंद में विघ्न पैदा होने के कारण है। आनंद सबका मूल है, वैसे ही आनंद सबका लक्ष्य है। लक्ष्य और उसकी सिद्धि दोनों ही आत्मा में विद्यमान है। जो आत्मा को ही लक्ष्य बनाकर आत्मा के ही द्वारा अपने आप को बेधता है, वह उसे पाता भी है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का ज्ञान हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है।